Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज क्लास 5th जीके का जो न्यू टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है बायो रिजर्व्स. सो चिल्ड्रन, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द चैप्टर हम उन एनिमल्स और उन प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि आ गए हैं इंडेंजर की लिस्ट में, है ना. क्या मतलब होता है इंडेंजर्ड का? भाई इंडेंजर्ड का मतलब ये होता है जो बहुत जल्दी क्या होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं. सो वी लर्नड अबाउट दोज प्लांट्स, वी ऑल्सो लर्नड अबाउट सम एनिमल्स विच आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट सून. तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि हमने ये तो देखा कि ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए. सो इस फूड चेन को बचाने के लिए और इकोसिस्टम में बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें इन प्लांट्स और एनिमल्स को एक्सटिंक्ट होने से रोकना है. और इसलिए चिल्ड्रन हमारे कंट्रीज़ की गवर्नमेंट और बाकी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर स्कीम तैयार की, प्रोग्राम तैयार किया, जिसमें चिल्ड्रन उन्होंने इन्वॉल्व किए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायो रिजर्व्स, ताकि जिस प्रकार से इन एनिमल्स का और इन प्लांट्स का पोच हो रहा है, माने अवैध शिकार हो रहा है, काटे जा रहे हैं बिना बताए, चोरी छुपे प्लांट्स हटाए जा रहे हैं, एनिमल्स का शिकार किया जा रहा है, इन सारे कामों को रोक सकें. तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए गए और इस प्रकार के नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायो रिजर्व्स को बनाया गया, ताकि ये एनिमल्स, ये प्लांट्स आराम से इन्वायरमेंट में रह सके. यस चिल्ड्रन, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर ये प्लांट्स और एनिमल्स धीरे धीरे अगर हमसे दूर हो गए तो चिल्ड्रन वो दिन भी दूर नहीं जब हम भी सरवाइव नहीं कर सकेंगे. और इसलिए इस सारे प्रोग्राम्स को बहुत सीरियसली लिया गया ताकि हमारे फ्लोरा और फाउना अर्थ में ईजिली सस्टेन कर सके. एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बायो रिजर्व्स टुडे. ठीक है, सो आज हम जानेंगे कि ये बायो रिजर्व्स क्या होता है, क्यों बनाया गया है, किस प्रकार के ये बायो रिजर्व्स होते हैं और किस तरह से हमारे फ्लोरा और फौना को आराम से रहने में मदद करते हैं. So children, are you ready? So let's start the chapter Bio Reserves. ओके क्योंकि हमने ये तो देखा कि हमारे इन अमेजिंग ट्रीज़ को, इंडेंजर्ड प्लांट्स को, ये जो एनिमल्स हैं जो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, उनका शिकार किया जा रहा है, ये सब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नंबर्स में रिड्यूस हो रहे हैं. जो पहले 100 नंबर के थे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे आर इन हंड्रेड्स चिल्ड्रन, नाउ दे आर जस्ट इन 10 और 20. और अगर इन्हें रोका नहीं गया, इन्हें बचाया नहीं गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे. और वही हमें नहीं होने देना है. भाई आगे भी लोग आएंगे, फ्यूचर जनरेशन आएगी, उन सबको भी तो ये सब देखने का हक है कि नहीं है. और इसलिए चिल्ड्रन ये ऑर्गेनाइजेशंस ने, गवर्नमेंट्स ने मिलकर बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज और बायो रिजर्व्स स्टार्ट किए. ठीक है, तो आज हम ये बायो रिजर्व और यू कैन से बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले आपको जानना है व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स. ऑलराइट, सो biosphere reserves are the protected areas meant for the conservation of plants and animals. So children, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं वो एरियाज प्रोटेक्टेड होते हैं. ठीक है, माने कि आप चाह के भी वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वो क्राइम कहलाएगा और आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है. ठीक है, सो इसलिए चिल्ड्रन वो सारा एरिया जो बायो रिजर्व के अंदर आता है, दैट एरिया इज द प्रोटेक्टेड एरिया मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. भाई बात तो यही है
कि हमें अपने फ्लोरा और फौना को अच्छे से रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, कंजर्व करके रखना है, और इसलिए इस प्रकार के बायोस्फीयर रिजर्व्स का निर्माण किया गया जगह जगह पे। ओके, इन आवर ओन कंट्री इंडिया देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। कैन यू इमेजिन 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, यस, इन आवर कंट्री। और ऐसे चिल्ड्रन कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स पूरे वर्ल्ड में बनाए गए हैं, और सबका मकसद और सबका एम यही है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सटिंक्शन, टू प्रोटेक्ट the area meant for the conservation of plants and animals। ठीक है भाई, अर्थ हम सबका है, उसी प्रकार से प्लांट्स और एनिमल्स का भी है। तो अर्थ में कुछ एरियाज रिजर्व कर दिए गए हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हैं, कि वो आराम से जैसे जीना चाहें कर सकें, है कि नहीं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, घर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, प्लांट्स कट जाते हैं, प्लांट्स ट्रीज कटते हैं तो फॉरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं, फॉरेस्ट ख़त्म होते हैं तो एनिमल्स और ट्रीज प्लांट्स का जो हैबिटेट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, और इस प्रकार से चिल्ड्रन इनके नंबर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि या तो ये मारे जाते हैं, ओके, या इनका शिकार हो जाता है, या फिर वो इस प्रकार के ह्यूमन एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाते। और इसलिए सब लोगों ने ये डिसाइड किया, ओके, कि भाई इनके लिए भी कुछ एरियाज क्या किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा, जिसमें ये प्लांट्स और एनिमल्स आराम से रह सके। ओके, सो सम एरियाज इन दिस होल प्लैनेट अर्थ आर रिजर्व्ड फॉर देम, ताकि उनको जैसे जीना है वो वैसे जी सके, और उस एरियाज में किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का निर्माण वाला काम नहीं होगा, ना ही वहाँ कोई ह्यूमंस कुछ शिकार कर सकते हैं, ना ही वहाँ पे किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए है कि वो आराम से वहाँ पर जीवन अपना निकाल सके। क्लियर चिल्ड्रन, आपको ये समझ में आ गया कि बायोस्फीयर रिजर्व्स या बायो रिजर्व्स क्यों बनाए गए हैं। वो इसलिए बनाए गए हैं कि कुछ एरियाज को, प्लैनेट अर्थ के कुछ एरियाज को क्या कर दो, प्रोटेक्टेड कर दो, ताकि हम अपने प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करके रख सकें, बचा के रख सकें। It also restores the traditional life of the tribal living in that vicinity. So children, साथ साथ आपको पता है कि आज से कई हजार साल पहले हमारे पूरे अर्थ में ट्राइबल्स भी रहते थे, आज भी रह रहे हैं। ट्राइबल्स कौन लोग होते हैं? वो लोग जो नॉर्मल ह्यूमंस की तरह नहीं रहते, उनकी अपनी एक दुनिया है, उनके अपना कुछ कल्चर है, और वो जंगलों में रहना पसंद करते हैं। दे डू नॉट वॉन्ट टू कम एंड लिव इन द सिटी लाइक अदर पीपल डू, एंड दैट इज़ वाई दे ओनली वॉन्ट टू बी इन द फॉरेस्ट। उनके अपने रूल्स होते हैं, अपने कल्चर्स होते हैं, और इनको हम कहते हैं ट्राइबल। सो चिल्ड्रन, जिस प्रकार का ह्यूमन इंक्रोचमेंट बढ़ रहा था, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, फॉरेस्ट ख़त्म किए जा रहे थे, इन ट्राइबल्स के घर भी ख़त्म हो रहे थे। भाई ट्राइबल्स अगर फॉरेस्ट के डेंस एरियाज़ में रहते हैं, अगर वो सारे फॉरेस्ट कट हो रहे थे, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम किसको हो रही थी? ट्राइबल्स वालों को भी हो रही थी। और इसलिए फिर ये डिसाइड किया गया कि जो भी बायो रिजर्व्स बनेंगे उसमें हम एक और पॉइंट ऐड करेंगे। वो ये करेंगे कि जो ट्रेडिशनल लाइफ है ट्राइबल्स की, जो उस एरिया में रहते हैं, उसको भी हम एज इट इज़ रखेंगे। जैसे वो लोग जीना चाहते हैं उनको भी जीने देंगे। भाई हर एक इंसान, हर एक लिविंग बीइंग का क्या है? राइट है अर्थ में रहने का, उसको जैसे रहना है कि नहीं। और अगर हम अपने सेल्फिश के कारण कंस्ट्रक्शन करते हैं, रोड्स बना रहे हैं, रेलवेज निकाल रहे हैं, घर बना रहे हैं, और इस तरह से फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो इन लोगों का नुकसान हो रहा था। और इसलिए फिर बायो रिजर्व्स बनाया गया कि फ्लोरा फाउना को भी प्रोटेक्ट करेंगे, और साथ में जो ट्राइबल लोग रहते हैं, जो अपने ट्रेडिशनल वे, जो बहुत प्राचीन समय से अपना एक ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, उनको भी उसी प्रकार से रहने देंगे, और वो उस एरियाज में प्रोटेक्टेड रहेंगे। कोई उन्हें छू नहीं सकेगा, कोई उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा। ठीक है, तो ये सब इस प्रोग्राम के अंदर आया, बायो रिजर्व्स के अंदर आया।
they conserve the biodiversity of that area. फिर जो भी एरिया को, जिस भी क्षेत्र को बायो रिजर्व्स घोषित किया गया कि भाई ये एक एरिया है, इसको हम बायो रिजर्व घोषित करते, तो उस एरिया के बायोडाइवर्सिटी को कि भाई जैसा नेचुरली वो होना चाहिए उसको एज इट इज छोड़ दिया गया कि भाई आराम से प्लांट्स उगे, ट्रीज उगे, आराम से एनिमल्स को जहाँ घूमना है वो घूमे, ट्राइबल्स को जैसे रहना है वो रहें, उस एरिया को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये डिसाइड हुआ इस बायो रिजर्व्स के प्रोजेक्ट में। और इस तरह के बायो रिजर्व्स कुल कितने हैं हमारे कंट्री में? 18। ओके, हाउ मेनी? 18। एंड डू यू नो द फर्स्ट बायो रिजर्व ऑफ आवर कंट्री इंडिया? वो कौन सा था? वो था चिल्ड्रन नीलगिरी बायो रिजर्व। कौन सा था? नीलगिरी बायो रिजर्व विच इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट। ओके, वेस्टर्न घाट के एरिया में सबसे पहला बायो रिजर्व बनाया गया 1986 में चिल्ड्रन। ओके, जिसका मतलब ये था कि उस एरिया को, जो बायो रिजर्व नीलगिरी का घोषित किया गया, उस एरिया को क्या कर दिया जाएगा? पूरी तरह से छोड़ दिया जाएगा और जैसे प्लांट्स और एनिमल्स को जीना है उनको जीने दिया जाएगा। साथ में वहाँ के जो भी ट्राइबल्स लोग हैं, जो भी लोग जैसा रहना चाह रहे हैं, उनको भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट बायो रिजर्व प्रोजेक्ट विच हैपेंड इन नीलगिरी चिल्ड्रन इन वेस्टर्न घाट। तो पहला जो बायो रिजर्व बना था वो था नीलगिरी बायो रिजर्व विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1986। फिर जब उसके फ़ायदे देखे गए कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, इससे तो बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स सब बच रहे हैं, प्रोटेक्टेड हैं, दे आर हैप्पीली लिविंग, उनके इस एरिया को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है, हम उन्हें आराम से कंजर्व और प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। और इस तरह से फिर धीरे धीरे कितने बायो रिजर्व्स आज की डेट में है? 18 बायो रिजर्व्स हैं। Okay, so in terms of general knowledge also you need to remember this, that which was the first bioreserve in India and in total how many bioreserves are there in India children. Okay, so understood what is the meaning of bioreserve? जहाँ पे फ्लोरा और फाउना को एक एरिया दिया जाता है कि उन्हें वहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, they are protected and they are conserved. All right, और साथ में the tribals can also come and live over there and nobody will disturb them. Clear? So bioreserves are the protected areas meant for the conservation of plants and animals. ठीक है? Okay. There are 18 biosphere reserves in India established by the government that protect large areas of natural habitats. Yes children, तो 18 biosphere reserves हैं और उन्हें कौन बनाया है? गवर्नमेंट बनाते हैं अंडर दी यूनेस्को चिल्ड्रन। ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करते हैं लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। भाई जैसे घूमना है जानवरों को, पौधों को, जैसे उगना है, जहाँ उगना है, वो बिल्कुल अब नेचुरली वहाँ पर उगेंगे। और इस तरह से बायोडाइवर्सिटी को क्या किया गया? प्रमोट किया गया। और इस तरह से क्या हुआ कि जो एनिमल्स इतनी स्पीड से रिड्यूस हो रहे थे, नंबर्स में कम हो रहे थे, इस प्रकार के बायोस्फीयर्स बनने के कारण क्या हुआ? उनके नंबर्स इंक्रीज होने लग गए। यस चिल्ड्रन, अदरवाइज टाइगर्स जो इतनी स्पीड में ख़त्म हो रहे थे इंडिया से, उनको बचाने के लिए हमें इस प्रकार के कुछ प्रोग्राम्स को क्या करना पड़ा? हमें अटेम्प्ट करना पड़ा, हमें इन्हें प्रमोट करना पड़ा। और इसलिए बायो रिजर्व्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ये सब बनाया गया ताकि हम इन एनिमल्स को ख़त्म होने से रोक सके। क्लियर? ओके चिल्ड्रन, तो कैन यू सी दिस इमेज? इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हिप्पोपोटामस है ये आराम से जंगलों में घूम रहे हैं और इन्हें कोई छू नहीं सकता। उस एरिया में किसी भी प्रकार का शिकार नहीं होगा। इट विल बी टेकन एज नेचुरल, ऑल राइट, एंड द वे दे वांट टू लिव, दे कैन लिव देयर लाइफ टू द fullest. All right, so there are 18 biosphere reserves in India established by the government that protect large areas of natural habitats. Okay children, all right.
These areas are provided with the buffer zones that are open for some economic uses. और सुन लो, इन एरियाज के साथ में कुछ बफर जोन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एरियाज भी प्रोवाइड किया जाता है। सपोज मान लो कि 20 किलोमीटर्स का बायो रिजर्व्स बनाया गया है, तो बफर जोन में 8-10 किलोमीटर और इस एरिया में ऐड करके दिया जाता है, ताकि वहाँ पर कुछ इकोनॉमिक यूजेस का काम हो सके। कुछ अगर एनिमल्स के लिए ट्रीटमेंट का काम होना हो, कुछ फूड का काम होना हो, वो वहाँ पे इकोनॉमिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट बफर जोन भी दे के रखती है। क्लियर? सो देख सकते हैं कि एक तो एरिया आपका प्रोटेक्ट कर दिया गया, कंजर्व कर दिया गया फ्लोरा फाउना के लिए, और साथ में कुछ बफर जोन भी दे दिया जाता है, ओके, ताकि वहां पर कुछ इकोनॉमिक काम भी हो सके। Not only the flora and fauna, but also the humans inhabiting these areas protected. So children, जिस भी क्षेत्र को बायो रिजर्व्स घोषित कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और मान लीजिए कि उस एरिया में पहले से ही क्या हो रहा हो, कुछ लोग रह रहे हो, ह्यूमंस वहाँ पर रह रहे हो, तो उनके उस एरियाज को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि उनके एरियाज को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, ऑलराइट, उनको प्रॉब्लम करेंगे, उनको डिस्टर्ब करेंगे, नो। अगर उस क्षेत्र में जो भी क्षेत्र डिसाइडेड हो जाता है कि इसको बायो रिजर्व बनाया जाएगा, उस एरियाज में जो भी कुछ अगर ह्यूमंस का भी हैबिटेट हो, ह्यूमंस के घर हो, किसी प्रकार का उनकी कोई चीज़ उसमें हो, तो उसको भी बराबर प्रोटेक्ट किया जाता है। किसके साथ साथ? फ्लोरा माने के प्लांट्स एंड ट्रीज, एंड फाउना माने के एनिमल्स के साथ। तो कितनी अच्छी बात है ये, इजंट इट? कितनी अच्छी स्कीम है कि भाई इससे एक एरिया क्या हो रहा है, प्रोटेक्ट हो रहा है, ना वहाँ पे किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन होगा, ना वहाँ पे किसी प्रकार की प्लांट्स कटिंग होगी, ना वहाँ पे कोई घर बनेंगे, जैसा नेचुरली वहाँ पर है, जिस प्रकार से नेचर ने उस एरिया को बनाया है, वो एज इट इज़ वहाँ चलेगा। और इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को सेव कर पाएंगे, राइट, और अपने इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडशिप और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। सो बेसिकली ये बायो रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसीलिए बने थे ताकि ह्यूमंस और इन्वायरमेंट का कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो सके। वी शुड नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस इन्वायरमेंट, एंड दैट इज वाई जब पहले बहुत जल्दी जल्दी ये सब इन्वायरमेंट खत्म हो रहे थे ड्यू टू द हैवी कंस्ट्रक्शन, इन सब पे रोक लगाई गई और इस प्रकार के एरियाज को ये डिसाइड किया गया कि इनको हम बायो रिजर्व्स बनाएंगे। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में द लार्जेस्ट बायो रिजर्व्स कहाँ पर है आपका? गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात। कहाँ पर? गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। गुजरात का गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो सबसे बड़ा बायो रिजर्व्स है इंडिया का, क्योंकि एरिया जो है वहाँ का वो सबसे बड़ा उसको मिला है। And the smallest one जो है that is in Assam, okay, that is in Assam. So you have to remember this also कि सबसे बड़ा जो आपका बायो रिजर्व है वो कहाँ पर है? that is in गुजरात, गल्फ ऑफ कच्छ, और जो स्मॉलेस्ट वन है वो कहाँ है? that is in Assam, children. और टोटल नंबर ऑफ बायो रिजर्व्स कितने हैं? there are 18 in number, और फर्स्ट वन जो कंस्ट्रक्ट हुआ था that happened in नीलगिरी, वेस्टर्न घाट्स in the year 1986. Okay, the bioreserves are identified the Man and Biosphere Reserve Program to promote sustainable development. So yes children, ये reserves को identify कैसे किया गया कि men माने humans और उनके साथ साथ environment, Biosphere Reserve Program, और किस लिए? ताकि sustainable development promote हो सके। What do you mean by sustainable development? So when you will go to your higher classes, आपको sustainable development समझाया जाएगा, but I will just give you the glimpse of it. Sustainable development में वो सारी चीज़ें आती हैं जिनका हमें इस्तेमाल इस प्रकार से करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उनका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सेल्फलेसली सोच के मतलब अपना निकाल के हम सारी चीज़ें अभी ख़त्म कर दें। नो, वी शुड ऑलवेज यूज़ एवरीथिंग इन सस्टेनेबली फॉर्म, माने कि अगर आप कोई भी नेचुरल रिसोर्स भी यूज़ कर रहे हो, लाइक कोल यूज़ कर रहे हो, पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हो, ये धीरे धीरे क्या होंगी? ख़त्म ही होंगी। और अगर ख़त्म हो जाएंगी तो क्या होगा? इनसे जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो मिलना भी बंद हो जाएगा।
लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन आएगी उनके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? नथिंग। एंड दैट इज़ वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जिसमें हमें चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, इस प्रकार से यूज़ करना है ताकि हम उसे पूरी तरह ख़त्म भी ना कर दें और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ चीज़ें छोड़ के जाएं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत बड़ा फैक्टर था बायो रिजर्व प्रोग्राम को स्टार्ट करने का, है कि नहीं? अगर आप सोचो कि एनिमल्स जो इंडेंजर्ड लिस्ट में आ गए थे, जो धीरे धीरे कम हो रहे थे नंबर्स में, और आपके ट्रीज और प्लांट्स जो नंबर्स में कम हो रहे थे, अगर उन्हें नहीं रोका जाता, बचाया जाता इस प्रकार के बायो रिजर्व्स को बनाकर, तो क्या हम छोड़ के जाते अपने आगे वाले जनरेशन के लिए? एंड दैट इज वाई सच प्रोग्राम वॉज एब्सोल्युटली नीडेड चिल्ड्रन, एंड इट एक्चुअली वर्कड। जैसे ही बायो रिजर्व्स प्रोग्राम शुरू हुए, कंस्ट्रक्शन हुआ, एरिया को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये एरिया इस शहर का बायो रिजर्व्स में आता है, बस कुछ ही दिन के बाद में सारी चीजें बैलेंस्ड हो गई। ठीक है? दिस प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय यूनेस्को इन 1971, और सबसे पहले बायो रिजर्व्स का जो प्रोग्राम था वो किसने स्टार्ट किया था? यूनेस्को इन 1971, हैविंग द थिंग थॉट इन माइंड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है? यूनेस्को क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म भी याद रखना है। इट इज यूनाइटेड नेशंस educational scientific and cultural organization. okay, scientific and cultural organizations, इसको कहते हैं हम यूनेस्को, जिसका जो मेन ऑफिस है दैट इज इन पेरिस, फ्रांस में। ओके, यूनेस्को क्यों बनाया गया था? यूनेस्को एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम ह्यूमंस को इन्वायरमेंट के साथ क्या करते? कनेक्ट करते हैं। वी क्रिएट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द ह्यूमंस एंड द इन्वायरमेंट। ऑल्सो ये जो यूनेस्को है ये प्रमोट करता है अच्छी खासी क्वालिटी एजुकेशन, कि सबको एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, सबको पता होना चाहिए कि हमारे लिए एनिमल्स और प्लांट्स कितने इम्पॉर्टेंट है, हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे पता होना चाहिए, हमें अपने हेरिटेज के बारे पता होना चाहिए, राइट? तो ये सारी चीज़ें यूनेस्को के अंदर आती है। It was started in 1946, children. The first program when it was initiated anything by UNESCO, it happened in 1946. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. तो सारी चीज़ें culturally related, education related, scientific related, ये सब किसके अंदर आता है? यूनेस्को के अंदर आता है। ठीक है? अब जैसे हमने जो चैप्टर किया था अमेजिंग ट्रीज में, जिसमें हमने ओल्डेस्ट ट्री, टॉलेस्ट ट्री सब पढ़ा, तो ये सब किसके द्वारा प्रोटेक्टेड है? यूनेस्को द्वारा, है ना? कि भाई इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जो पुरानी पुरानी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए छोड़ गए हैं, उन सबको यूनेस्को क्या करता है? पहले जाके देखता है, पूरा रिसर्च करता है, और उसे लगता है कि अगर ये बिल्डिंग बचाने लायक है तो उसको अपने यूनेस्को प्रोग्राम के अंदर डाल लेता है। ठीक है? तो इस प्रकार से यूनेस्को के बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और इसी तरह का एक प्रोग्राम उनका हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है? और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उन्होंने क्या कहा कि बायो रिजर्व्स बनाए जाएं ताकि ह्यूमन और इन्वायरमेंट का कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग रहे, इकोलॉजिकली हम सब कुछ बैलेंस करके चलें, इन्वायरमेंट अपना अच्छा रखें, पोल्यूशन फ्री रखें, और एनिमल्स और प्लांट्स को हम इंडेंजर होने से बचाएं, एक्सटिंक्ट होने से बचाएं। Clear? So this is very important. UNESCO, which started in 1971 to promote bioreserves. And children, what is the full form of UNESCO? It is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Clear? All right. Next,
This program recognizes area which are the world's most typical terrestrial and coastal ecosystems. किस प्रकार से ये प्रोग्राम ये रिकग्नाइज करता है कि इस क्षेत्र को बायो रिजर्व बनाना चाहिए? तो चिल्ड्रन, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा टेरेस्ट्रियल और कोस्टल इकोसिस्टम्स हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे जानवर मिलेंगे, कोस्टल एरियाज मिलेंगे, उस प्रकार के क्षेत्र को यूजुअली गवर्नमेंट बायो रिजर्व्स घोषित कर देती है. That exhibit approaches on live and works in harmony with nature. और इस प्रकार से क्या होता है, हमारा जो रहना और काम करना होता है वो नेचर के साथ मिलकर करना होता है कि नहीं? अगर हम धड़ल्ले से इंडस्ट्रीज खोलते चले जाएं, फैक्ट्रीज खोलते चले जाएं, उनका काला काला धुआं एनवायरनमेंट में उड़ाते चले जाएं, तो क्या होगा? हमारा एनवायरनमेंट ही गंदा होगा और धीरे धीरे हमें बैड एयर मिलेगी, है कि नहीं? लेकिन जो प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट किया गया है यूनेस्को के द्वारा, उसमें ये कहा गया कि भाई हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि नेचर के साथ मिलजुल के काम करना, ठीक है? किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना, रहो आराम से काम करो, लेकिन नेचर के साथ किसी भी प्रकार का ना समझौता करते हुए. लाइक वी शुड नॉट एट ऑल डिस्टर्ब द नेचुरल इकोसिस्टम. ओके, क्योंकि अगर हमने उसको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया तो हमें डबल होके वो चीज़ मिलती है. लाइक भयंकर बाढ़ आ जाएगी, तूफान आ जाएंगे, स्टॉर्म्स आ जाएंगे, राइट, अर्थक्वेक आ जाएगा. एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर नेचर. तो ये प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें थी. Then that demonstrates the achievement of a sustainable balance between conserving natural ecosystems and biodiversity. तो basically इस प्रोग्राम में क्या बोला गया कि आप अचीव करोगे क्या? सस्टेनेबल बैलेंस, है ना? एक प्रकार का बढ़िया सा बैलेंस जिसमें हम अपने नेचुरल इकोसिस्टम्स को कंजर्व भी करेंगे, माने प्लांट्स एनिमल्स को कंजर्व भी कर पाएंगे, और साथ में बायोडाइवर्सिटी, जिस प्रकार का नेचुरल एनवायरनमेंट होना चाहिए उसको भी मेंटेन कर पाएंगे. और अगर हमने इस प्रकार के यूनेस्को के प्रोग्राम को फॉलो किया कि हमने किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया, अपना भी काम कर रहे हैं, उतने ही रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं जितनी हमें जरूरत है, बाकी रिसोर्सेज को हम सेव कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं, अपने कंजर्व कर रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को, और साथ में बायोडाइवर्सिटी को कंटिन्यू कर रहे हैं अच्छे से. तो इस तरह से हम सबके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और हमारी बॉन्डिंग नेचर के साथ में और भी स्ट्रांग हो जाएगी. क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको? ऑल राइट. नेक्स्ट, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज. सो चिल्ड्रन, जैसे बायो रिजर्व्स होते हैं उसी प्रकार से नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज भी बनाए गए, लेकिन इन तीनों में ना बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, बायो रिजर्व्स भी हमारे देश में है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया गल्फ ऑफ कच्छ, नीलगिरी, ये जो एरियाज हैं इनको हमने किस में रखा है? बायो रिजर्व्स में. और उसी प्रकार के हमारे पास नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क्स, कान्हा किसली. तो इस प्रकार के ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं. बहुत थोड़ा डिफरेंस है चिल्ड्रन, लेकिन येस एब्सोल्युटली तीनों में क्या है? अलग अलग बातें हैं. For the conservation of wildlife and flora, many biosphere reserves, national parks and wildlife sanctuaries have been made in various states. Yes children, हर एक स्टेट में देखते हुए कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे कौन सी चीज़ खतरे में ज़्यादा है, कहाँ पे कौन से एनिमल्स को ज़्यादा ख़त्म किया जा रहा है, प्लांट्स कट किए जा रहे हैं, उस हिसाब को देखते हुए गवर्नमेंट ने हर स्टेट में नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायो रिजर्व का निर्माण किया. Biosphere reserves are specially protected natural areas to preserve flora and fauna. So biosphere reserves तो हमको पता है क्या होते हैं, that they are protected natural areas to preserve flora and fauna. कि भाई एक एरिया है उसको बस घोषित कर दिया गया है बायो रिजर्व एरिया. अब वहाँ पे जिस प्रकार से भी काम हो रहा है, जिस प्रकार से भी प्लांट्स उग रहे हैं, ट्रीज बढ़ रहे हैं, एनिमल्स एक दूसरे का खुद शिकार कर रहे हैं, है कि नहीं, उनको जैसे रहना है उनको वैसे ही हाल पे छोड़ दिया जाए, उस वहाँ पे किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस ना हो उस एरिया में. ठीक है, इसे हम कहते हैं बायो रिजर्व एरिया. कि भाई एक क्षेत्र लिया,
वहाँ पे हमने उसको घोषित कर दिया बायो रिजर्व। अब वहाँ पे ना कोई कटिंग ऑफ ट्रीज होगी, ना वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, जैसा वहाँ पे नेचुरल सिस्टम है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। देयर शुड बी नो डिस्टर्बेंसेस एट ऑल। इस तरह के एरिया को हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, और ये कितने हैं? 18 इन नंबर। पोचिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स इज इलीगल। यस, ये तो हर ही जगह है कि आप किसी भी प्रकार के एनिमल्स का शिकार नहीं कर सकते, ओके, मार नहीं सकते, क्योंकि पहले के ज़माने में इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं बना था। एनिमल्स को तो फन के लिए, है ना, उड़ाया जाता था, माने उनके शिकार किया जाता था। राजा महाराजा लोग देखो कैसे शिकार पे निकल जाया करते थे, क्योंकि उस समय इस प्रकार के थॉट प्रोसेस ही नहीं था कि एनिमल्स भी दुनिया से ख़त्म हो सकते हैं। ये तो धीरे धीरे बाद में समझ में आया कि अगर यार इन एनिमल्स को नहीं बचाया गया तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे। ओके, सो नाउ एनी टाइम एनीवेयर पोचिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स इज इलीगल चिल्ड्रन। बिल्कुल मना है, इट इज अ क्राइम। ओके, सो चिल्ड्रन दिस वॉज द चैप्टर अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स, जहाँ पर हमने समझा कि क्यों बनाया जाता है बायो रिजर्व्स, राइट, और कितने नंबर के होते हैं ये बायो रिजर्व्स और क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। भाई इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि अगर हमने किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट किया नेचुरल इकोसिस्टम में तो फिर नेचर को गुस्सा आ जाता है और फिर हमें मिलते हैं नेचुरल कैलामिटीज, राइट। तो अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अगर आप गुड एयर चाहते हैं, गुड एनवायरनमेंट चाहते हैं अपने सराउंडिंग में, तो हमारी भी एक ड्यूटी है कि हमें इस प्रकार से अपने फ्लोरा फाउना को प्रोटेक्ट करके रखना है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायो रिजर्व्स बनाए, राइट। सो दिस चैप्टर हैज़ कम टू एन एंड चिल्ड्रन, क्योंकि हमने शुरुआत से ही देखा कि किस तरह से एनिमल्स और ट्रीज प्लांट्स खत्म हो रहे हैं, तो इनके लिए कुछ तो किया गया होगा ना। तो ये किया गया है कि बायो रिजर्व्स हर देश में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स का निर्माण किया गया ताकि हम अपने एनिमल्स और प्लांट्स को बचा सकें। ऑल राइट, सो चिल्ड्रन मैग्नेट ब्रेन्स में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं अवेलेबल, राइट, लाइक फ्रॉम किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 आपको फ्री एजुकेशन और फ्री वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट गिविंग एनी कूपन कोड। साथ में मैग्नेट ब्रेन्स में आप कोई भी कोर्स को कर सकते हो इस्तेमाल, यस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आपको अगर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में कंफर्टेबल लग रहा है पढ़ना, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ में अगर आपको कुछ कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी है उसके भी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पर। साथ में अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से मिली कोई जानकारी आपको चाहिए कि अप टू डेट रहना है, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये सब अगर आपको जानना है तो हमें फॉलो करते रहना है फेसबुक, ट्विटर में या फिर इंस्टाग्राम पे, राइट चिल्ड्रन। सो दिस वाज द चैप्टर बायो रिजर्व। और यस, मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहिए क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर की करने वाले हैं एक्सरसाइज सॉल्व। तो जुड़े रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, लाइक फॉलो सब्सक्राइब करते रहना है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।